मैं वर्षा चोरडिया। आगम का तीसरा अंग स्थानांग सूत्र। प्रस्तुत ग्रंथ में 10 अध्ययन है। इस आगम में विषय को प्रधानता न देकर संख्या को प्रधानता दी गई है। प्रत्येक अध्ययन में अध्ययन की संख्यानुक्रम के आधार पर जैन सिद्धांतानुसार वस्तु संख्या गिनाते हुए उनका वर्णन किया गया है। जैसे प्रथम अध्ययन में एक आत्मा, एक चारित्र, एक समय, एक दर्शन आदि। दूसरे अध्ययन में 2 क्रियाएं जैसे जीव क्रिया, अजीव क्रिया, आत्मा के 2 भेद, सिद्ध और संसारी आदि का निरूपण किया गया है। इस प्रकार 10वें अध्ययन तक यह वस्तु वर्णन 10 की संख्या तक पहुंच गया। अंगों की अपेक्षा इसमें एक शुद्ध स्कंद, 10 अध्ययन, 21 उद्देश्य, 72,000 पद कहे गए हैं। संख्याता अक्षर अनंतागम, अनंतापर्या, परित्रादर्श, अनंता स्थावर है। इसमें स्वसमय, स्व सिद्धांत, पर समय, स्वसमय पर समय की स्थापना की जाती है। जीव, अजीव, जीवाजीव, लोक, अलोक, लोकालोक की स्थापना की गई है। जीवादि पदार्थों की स्थापना से द्रव्य, गुण, क्षेत्र, काल और पर्याय की स्थापना की है। इस आगम के भाव तीर्थंकर भगवान द्वारा सामान्य और विशेष रूप से कहे गए हैं। नामादि के द्वारा कथन किए गए और स्वरूप बतलाया गया है। जैन आगम साहित्य में जो 3 प्रकार के स्थविर बताए हैं उनमें शुद्ध स्थविर के लिए ठान समवाय धरे यह विशेषण आया है, यानी जो साधु आयु और दीक्षा से तो स्थविर नहीं है पर श्रुत स्थविर है, तो वह कारण उपस्थित होने पर कल्पकाल से अधिक समय तक एक स्थान पर रुक सकता है। इस विशेषण से स्पष्ट है कि ठानांग सूत्र का कितना महत्व है। इतना ही नहीं, व्यवहार सूत्र के अनुसार स्थानांग और समवायक सूत्रों के ज्ञाता को ही आचार्य एवं उपाध्याय एवं गणवच्छेदक पद देने का विधान है।